नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अच्छी खबर, बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी। 5 से 12 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना टीका लग सकेगा। देश में अब 5 साल की उम्र के बच्चों को भी कोरोना टीका लगाया जा सकेगा। औषधि नियामक ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। साथ ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब और मजबूत होगी। बच्चों को कोरोना टीका लगने से संक्रमण का खतरा कम होगा। उन्होंने कहा है कि 12 से अधिक आयु के बच्चों के लिए जाइकोव डी टीके की 2 खुराक को भी मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर गठित विशेषज्ञ समिति ने कुछ दिन पहले ही टीके को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। चिलचिलाती धूप और लू के बीच बारिश के बन रहे आसार, जानिए कब से मिलेगी राहत। झारखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी व लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बढ़ रही गर्मी को देखते हुए इससे बचने के लिए केंद्रीय आपदा विभाग ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल से 2 मई के बीच मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। इस समय आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि उत्तर पूर्वी भाग में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 28 अप्रैल तक रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा व गिरिडीह में लू चलने की आशंका व्यक्त की गई है। जैक ने जारी की 11वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट। 2 टर्म में होगी परीक्षा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के समाप्त होते ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 11वीं की परीक्षा 7 मई 2022 से 9 मई 2022 तक आयोजित होगी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक निर्धारित की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई मैट्रिक की परीक्षा समाप्त 20 अप्रैल को हुई है। वहीं 25 अप्रैल को इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त हो गई है, जिसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 11वीं की बोर्ड परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की जा रही है। पहले टर्म की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं दूसरे चरण की परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। टायर में हवा भरने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 50 फीट ऊपर उड़ा युवक, नीचे गिरने पर मौत। गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र में हवा भरने वाला सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे युवक हवा के साथ 50 फीट ऊपर उड़ गया। युवक जब ऊपर से जमीन पर गिरा तब मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर गैस सिलेंडर भी हवा के साथ ऊपर उड़ गया। गिरने के दौरान सिलेंडर एक ट्रक की बॉडी से टकरा गई। इससे ट्रक की बॉडी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड घाघरा मोड़ के निकट की है। मृतक का नाम मोहित लाल महतो है। वह घाघरा गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को सुबह में मोहित लाल महतो एक टायर का पंचर बना रहा था। हवा भरने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरायकेला खारसमा में सड़क हादसा। हाता चाईबासा रोड पर ट्रक और हाईवा की आमने सामने की टक्कर, दोनों वाहनों के चालकों की मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। झारखंड के सरायकेला खारसमा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाता चाईबासा मार्ग पर राजनगर इलाके में रोला के पास ट्रक और हाईवा की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई है। ट्रक चालक की पहचान बोकारो के तिरोडी के रहने वाले अशोक कुमार महतो के रूप में की गई है। वही हाईवा चालक की पहचान पोटका कोवाली लखंडी के रहने वाले कौंदा सरदार के रूप में हुई है। घटना बुधवार सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों चालकों के शव को घटनास्थल से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस की माने तो ऐसा लगता है कि दुर्घटना वाहन चालकों के नींद में होने के कारण हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चुनाव आयोग भेजे गए सीएम पर आरोप के कागजात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई दुमका विधायक बसंत सोरेन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा लगाए गए आरोपों और इससे संबंधित उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को सत्यापित करके भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई को भेज दिया है। ईसीआई सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वांछित प्रतिवेदन भेज दिया है। अब चुनाव आयोग ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(1)
के तहत लगाए गए आरोपों की जांच कर अपना परामर्श राज्यपाल को भेजेगा। चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर राज्यपाल अपना फैसला लेंगे। बता दें कि पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत पर मुख्यमंत्री रहते अपने नाम से पत्थर खदान लीज लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने सीएम के भाई बसंत सोरेन पर भी विधायक रहते खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग में पार्टनर होने का आरोप लगाया था। इसके बाद भाजपा ने पूरे मामले से राज्यपाल को अवगत कराया। इन आरोपों और इससे संबंधित दस्तावेजों को राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजकर परामर्श मांगा था। कारोबारियों में मचा हड़कंप। चित्रा और सारण थाना क्षेत्र से छापेमारी में बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। खबर है देवघर जिले की, जहां एसपी के निर्देश पर पुलिस ने चित्रा थाना क्षेत्र और सारण थाना क्षेत्र से छापेमारी कर भारी मात्रा में कोयला बरामद किया है। बताया जा रहा है कि एसपी के निर्देश पर चित्रा थाना प्रभारी चंदन पांडे ने छापेमारी कर बीर माटी गाँव के कोयला कारोबारी के घर में डंप किया गया करीब 5 टन अवैध कोयला समेत 4 बाइक जब्त किया है। वहीं सारण थाना की पुलिस ने भी 4 मोटरसाइकिल और एक साइकिल में लदा करीब 20 क्विंटल कोयला सारण देवघर मुख्य पथ NH 114A स्थित बजरंगी चौक के पास से जब्त कर थाना ले आई है। नवनियुक्त एसपी सुभाष चंद्र जाट ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में अवैध कोयला का कारोबार नहीं होना चाहिए। नगर पालिका संपत्ति कर को कैबिनेट की मंजूरी। व्यवसायिक भवनों का टैक्स 4 गुना और व्यवसायिक भवनों का 15% बढ़ा। राज्य मंत्री परिषद की मंगलवार को हुई बैठक में झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली संशोधित को स्वीकृति दे दी गई है। इसी के साथ यह नियमावली सभी नगर निकायों में लागू हो गई है। इस नियमावली के तहत 1 अप्रैल 2022 से भवनों के होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। पहले जहां सड़क की चौड़ाई के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य का 2% होल्डिंग टैक्स लिया जाता था, वही अब निबंधन कार्यालय द्वारा तय किए गए कच्चे पक्के मकानों के सर्किल रेट के आधार पर टैक्स की वसूली होगी। नए नियम के तहत रांची नगर निगम क्षेत्र में कुछ वार्डों में आवासीय भवनों का सालाना टैक्स 15% तक बढ़ेगा तो कुछ वार्डों में 4% तक कम भी हो सकता है। वही व्यवसायिक भवनों का होल्डिंग टैक्स वर्तमान टैक्स से करीब 4 गुना तक बढ़ जाएगा। कुछ क्षेत्रों में इससे भी अधिक टैक्स बढ़ेगा। इसके अलावा वैसा होटल, बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग मॉल या मल्टीप्लेक्सर जिसका क्षेत्रफल 25,000 वर्ग फीट से अधिक है तो उसका होल्डिंग टैक्स करीब 8 गुना तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे भवनों पर सबसे अधिक होल्डिंग टैक्स तय किया गया है। मिड डे मील का स्कूलों में करेगी संचालन। 3 महीने की मिलेगी अग्रिम राशि। झारखंड में सरस्वती वाहिनी वेंडर के रूप में काम करेंगी। झारखंड में अब सरस्वती वाहिनी संचालन समिति वेंडर के रूप में काम करेगी। इन्हें अब 3 महीने की अग्रिम राशि मिलेगी। इससे वे मध्याह्न भोजन से संबंधित सामग्री खरीद सकेगी और स्कूलों में मिड डे मील का संचालन हो सकेगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों के उपायुक्तों और डीएसी को दिशा निर्देश दे दिया है। साथ ही अप्रैल, मई और जून के 55 कार्य दिवस के लिए 106 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिया है। पिछले वित्त वर्ष से ही जीरो बैलेंस अकाउंट की व्यवस्था की गई थी। इसमें पहले बिल जमा करना होता था, इसके बाद राशि मिलती थी। इससे समस्याएं सामने आ रही थी। दुकानों से उधार नहीं मिल पा रहा था, जिससे मध्याह्न भोजन भी प्रभावित हो रहा था। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि पूर्व की तरह सरस्वती वाहिनी के पास ही राशि होने पर इसका संचालन आसानी से हो सकेगा। थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग। घायल युवक की मौत पर आक्रोशित लोगों ने देवघर दुमका मुख्य मार्ग किया जाम। बड़ी खबर देवघर से, जहां मोहनपुर के सिरमजोर गांव में 12 अप्रैल को 2 पक्षों में मारपीट की घटना में एक युवक की स्थिति गंभीर था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर कर दिया गया था। मंगलवार की रात इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। परिजन ने बुधवार को युवक का शव लेकर घर पहुंचे और आक्रोशित लोगों ने देवघर दुमका मुख्य मार्ग जाम कर दिया। परिजन एसपी के आने और मोहनपुर थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाट की तर्ज पर जल्द बनेगा रांची अर्बन हाट। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए कई सुझाव। दिल्ली हाट की तर्ज पर रांची अर्बन हाट बनेगा। पिछले 5 सालों से बंद पड़े रांची अर्बन हाट के रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान का पीपीटी प्रेजेंटेशन सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष रखा गया है। झारखंड मंत्रालय में रांची नगर निगम की ओर से पीपीटी पेश किया गया है। अब इसके बनने का आसार काफी बढ़ गया है। इसके बनने से जहां क्षेत्रीय कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहीं रोजगार के भी अवसर
अवसर बढ़ेंगे। रांची नगर निगम द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराते हुए बताया गया है कि गत 30 अगस्त 2016 को इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी, लेकिन किसी कारणवश निर्माण कार्य करीब पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था। वर्तमान सरकार के निर्देशानुसार रांची अर्बन हाट का रिकंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करने की योजना है। इसको लेकर रांची नगर निगम द्वारा रिकंस्ट्रक्शन मास्टर प्लान ऑफ अर्बन हाट तैयार कर ली गई है। सीएम ने पीपीटी प्रेजेंटेशन देखते हुए निर्देश दिया है कि रांची अर्बन हाट में राज्य के क्षेत्रीय हस्तकला सहित विभिन्न कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।